नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान के 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। पूरी लुसेंट का निचोड़ होगा दोस्तों। ये 100 से ज़्यादा परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन होंगे दोस्तों, बार बार यहीं रिपीट होते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने की थी दोस्तों। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बड़ा आकाश कैसे दिखाई देता? काला दिखाई देता है दोस्तों। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? कोलकाता से की गई थी। भारत में रेल कब आरंभ हुई थी? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी दोस्तों। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा था। भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में है, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। किसी विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? बंद नहीं होता, विटामिन की वजह से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? 343वें अनुच्छेद को किया गया था। ओलंपिक खेलों को एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में। और 2020 के कहाँ हुए थे? टोक्यो में, जो कि 2020 में कोरोना की वजह से स्थगित कर दिए गए थे और 21 में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की सीमा सतल सीमा सार्वजनिक देशों के साथ लगती है दोस्तों? ये चीन की लगती है दोस्तों, 14 देशों के साथ। 12 मीटर के पठन में तेजी से गिरावट किसका सूचक है? ये तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? असम में है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? वो है चांदी। गोबर गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? मीथेन। तुलसीदास ने रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी थी? अवधी भाषा में लिखी थी। वो हिंदी की जो अवधी भाषा है उसमें लिखी थी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदयभानु वंश। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में एथेंस यूनियन में हुई थी। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? कौन सी प्रतिस्पर्धा थी? वो हॉकी थी दोस्तों। भारत ने आखिरी बार हॉकी में कब पदक जीता था? 1980 में जीता था, मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया होता है? ये 4 वर्ष के बाद होता है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड लुसाने में है। सन 2012 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? वो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल चक्र हैं? वो 5 हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स हैं दोस्तों। सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में, जो कि 2021 में हुए दोस्तों। सन 2012 में खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत ने अपने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था? 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णो मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? यह है श्याम प्रसाद गुप्ता की। पशुओं में मिल्क फीवर किसकी कमी से हो जाता है? यह है कैल्शियम की कमी से हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया के को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो श्री राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से? भिलाई रूस की सहायता से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का है। द्रव सभी समान दशाओं में दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसके सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित था? अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लल्ला हरदयाल ने की थी। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू की थी? 1951 में। चीनी यात्री हुनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। ये किसके टाइम में आया था? ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था। कौन सा रक्त समूह सर्वोदात्ता है? ओ है। सर्वग्राही कौन सा है? वो ए बी है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने लगाती है? यह सबसे पहले किसने बताया था? ये कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? वो हैदराबाद में स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो बोध गया बिहार में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? वो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? वो मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वो असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी मिलता है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतुंदी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी दोस्तों। मछली किसका सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी।
सॉरी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और पहली सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव, 2 बार चढ़ने वाली। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। किस सिख धर्म की स्थापना किस गुरु ने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था प्रथम? वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कौन सा है? यूपी है। छोटा कौन सा है? वो सिक्किम है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? ये केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में और कभी कभी 1912 में भी आ जाता है। पहली सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। फल आम है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय खेल कौन सा? हॉकी है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना? 3:2। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत का राष्ट्रीय गीत का कौन सा है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? शक संवत है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कौन सा है? कहाँ पे है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है? 5 सितंबर को बनाया जाता है। खेल दिवस कब बनाया जाता है? 29 अगस्त को बनाया जाता है। दोस्तों अगर भी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम आराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? ये दिया था मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे बाजुओं में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वो है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को।
अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गगरिन, जो कि रूस का था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट को 1975 में छोड़ा गया, कि जो कि पहला उपग्रह था अपना, और 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? बान की मून है अब। और पहले कौन थे? तिरुगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि स्रावित करती है। टूरंड कप का संबंध किस खेल से है? वो है फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।